ये पैसे तो आप ही के हैं, इसलिए आपने मेरी लाज बचाई है। और ये पैसे तो मेरा भी नहीं है, ये पैसे तो उसी डाकू के हैं। ये आपका हक है, आपको रखने के काबिल है पैसा, आप रख सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए राजेश। मतलब ये पैसे तुम मुझे दे रही हो? जी 20,000 रुपए। वो 20,000 रुपए की मुझे सख्त जरूरत है। वाकई में इस लड़की की बात मुझे मान लेनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कहते हैं तो इन रुपयों को मैं रख लेता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गुड़िया। बहुत ही खूबसूरत नाम है। रहने वाली कहाँ की हो तुम? मैं रहने वाली हूँ जयपुर। जयपुर की रहने वाली? जी। किसकी बेटी हो? बाबूजी, मैं जय सिंह की बेटी हूँ। यार ये तो घर का मामला निकला। तुम जय सिंह की बेटी हो? जी। तुम्हारा नाम गुड़िया है? जी। तुम शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जान गया हूं। मेरा नाम राजेश है। तुम्हारी भाभी? मैं जानती हूँ आपको। अच्छा, आप जानती हैं मुझे? और क्या? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? जब जानती है तो तुम्हें पहले बताया। बता तो रही हूँ। गुड़िया जी, जी। तुम बहुत छोटी सी थी जब हमारी दीदी के बारात में आई थी, तब मैंने तुम्हें देखा था। लेकिन आज तुम्हें देखकर पता चल गया कि वाकई में तुम कितनी जल्दी सयानी हो गई। खैर कोई बात नहीं गुड़िया, जो कुछ भी हुआ इसे एक महज सपना समझकर भूल जाओ, और ये बात कभी किसी से बताना मत, ठीक है? ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगी आपका एहसान, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने कोई एहसान नहीं किया। इंसान होने के नाते एक इंसान का जो फर्ज होता है हमने वही अदा किया है। देवी जी, एक काम कीजिए, आप अपना रास्ता नहीं। और तुम्हें देख कर के हुआ दिल दीवाना। करीब आके गले से लगा लो। करीब आके गले से लगा लो। मेरे दिल का खीला है सारा खजाना। मतलब आग उधर लगी हुई है। और क्या? गुड़िया जी, वैसे तुम्हारी बात बुरी नहीं है। कहने को तो तुम मेरे जीजा जी की बहन हो और मेरी बहन तुम्हारी भाभी है। इस नाते से अगर मैंने तुम्हारी बातें मान ली तो जरा सोचो कितना उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये बताइए, अगर रिश्ते में रिश्ते नहीं होंगे तो कैसे जान पहचान होगी? काफी कैसे रिश्ता होगा? जैसे जैसे सयानी हो गई हो वैसे वैसे काफी समझदार भी हो। तुम्हारी बहन हमारी भाभी, और मैं
तुम्हारी दुल्हन तुम्हारी बहन की भाभी हो जाएगी। सच कहती हो। क्यों नहीं? देखो तुम्हारी मोहब्बत की कदर करते हुए मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ गुड़िया। क्या कहना चाहते हैं? कि मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, मुझे हर घड़ी है, मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, बसी मेरे दिल में सनम तेरी सूरत। करीब आके मुझको गले लगा लो, करीब आके मुझको गले लगा लो, खुदा की कसम तुम हो बड़ी गुड़िया। क्या बात है? आज तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने सारे संसार की खुशियां समेटकर हमारी झोली में डाल दी। मुझे भी लग रहा है ऐसा। कहते हैं मोहब्बत नसीब वालों को मिलती है। सही कहते हो। जैसे आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम मिल गई, तुम्हारी मोहब्बत मुझे मिल गई। मुझे भी तुम्हारी मोहब्बत मिल चुकी। मैं वादा करता हूँ कि हर वक्त तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूंगा। हाँ गुड़िया। मुझे भी लगता है कि मैं अपने नजरों से मैं तुमको कभी दूर न करूं। इसीलिए तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अरे इस दिल में बहुत कुछ है निकालने के लिए गुड़िया, लेकिन अभी तो हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए कहिए। कि नजर के सामने सच में गुड़िया, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने।
आज हमने जो नियम जो कानून बनाया उसकी बड़ी सराहना हो रही है, क्योंकि तालुके टीकमगढ़ से मेरा बुलावा आया और मैं वहां गया। जमींदारों की बैठक थी, हमारे कानून की बड़ी सराहना हुई। रामबली बेटा, जो कानून जो नियम यहां लागू है, न दहेज लेगा न कोई दहेज देगा। इस बात की सराहना तालुके टीकमगढ़ में हमारी बहुत हुई। बुलावा आया था, हम वहां गए थे। अच्छा, बहू का हाँ ये कह लो। अरे वो लंबादार ठाकुरों को दे रहे हो, ये नजराना आए दे रहे हैं। नियम कानून इनको भी पसंद आ गया है। रामबली लंबरदार, एक बात कहा। हाँ, वही तो हम पूछना चाहते हैं कि बहू का त्योहार अच्छे से निपट गया? त्योहार निपट गया, सब कुछ होएगा, लेकिन आपके कानून बाहर रियासत के अंदर तो फल फूल रहा, लेकिन हवेली के अंदर मुरझाए रहा। रामबली होश में तो हो? इतनी टाइम हम नशे में नहीं लंबरदार। तुम क्या कह रहे हो? बाहर लोग हमारे इंसाफ की दुहाई देते हैं, कानून जो हमने लागू किया है उसकी सराहना करते हैं। ऐसा हमारी हवेली में क्या हो रहा है? हवेली के अंदर जो हुआ शायद आपको मालूम नहीं है। क्या हुआ? हम 2 दिन के लिए बाहर क्या गए? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, कौन सा आसमान सर पर गिर पड़ा? आपके लड़का जो उन बादल सिंह हैं, क्या किया बादल? उनके कारनामा इस वक्त बदल गए हैं। आपके बहू जो उन सोना है, हाँ, क्या हुआ बहू को? बहू तो गुस्से से है, ठीक तो है? वही के ऊपर 20,000 रुपया की चोरी का इल्जाम लगाए आपके बहू के ऊपर, और चोरी के इल्जाम लगाए। लंबरदार, आपसे हम क्या बताई, आपकी बहू के इतना मारे, जौन मरान मारे हम कही था वो इतना तो मनाई जानवर का न मारे। रामबली, इतनी बड़ी घटना हो गई हवेली के अंदर, हम 2 दिन के लिए बाहर क्या गए, सारा मामला उलट गया। नंबरदार, बादल ने ऐसा किया? अरे ऐसा किहन तबे तो बटाइट है, बहुत मारे। रामबली, बादल को समझाना पड़ेगा। अच्छा हुआ ये बात तूने हमसे बता दी, अगर लोगों में इस बात की चर्चा हुई तो हमारी थू थू थू। वह तो समझो हो ही नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। मालूम होएगा कि होएगा? किसको मालूम हुआ? अरे जब आपकी बहू का मारिन पीटिन तो 12 घंटा का टाइम दिए कि 12 घंटा में हमका 20,000 रुपया चाहिए। अगर रुपया ना मिला तो या तो पेट्रोल डाल के जिंदा जला दे और ये हवेली से बाहर निकाल दे। वो बेचारी रोवत गावत खबर मैके अपने पठवाइश, या खबर वही के भाई रजेश लगे पहुंची। रजेश आवा रहा, वही का भैया 24 घंटा का टाइम देहिन कि 24 घंटा का टाइम है, वादा कह के गवा कि 24 घंटा में पैसा दे जा भाई राजेश। लेकिन बादल ने ऐसा क्यों किया? अरे दारू पिए लागे। बादल शराब पीने लगा, मुर्गा खाए, बकरा खाए, मछली खाए, मांस खाने लगा। मुर्गा मछली के बाद छोड़ो, जौने दिन नहीं मिला खिचड़ी खात। एक बात बता बे, आपका एक नाम निशान बताओ, आपके बाप दादा का वो दारू पिए हैं? एक बात बताओ, शराब पीना हवेली के अंदर वर्जित है, तो शराब हवेली में आई कैसे? शराब हवेली में कैसे आई?
आगे जाओ तो हुरे जाओ, पीछे जाओ तो थूरे जाओ। लम्बरदार हवेली के अंदर शराब कैसे आई? लम्बरदार दारू तो हम ही लाइन है। सब बस। और एक बात बता, आए? बहू के मायके तक ये खबर कैसे पहुंची? जिस बात की जानकारी मुझे ना हुई, उस बात की जानकारी राजेश को कैसे हुई? खबर दिए लम्बरदार, हम ही गए। तूने खबर दिया, तूने बादल को शराब पिलाया, तेरी मैया की दैया में। किसी को पता नहीं चलेगा तो इस जयपुर में कब पैदा हुआ और कब मर गया। मेरे बेटे को शराबी बना दिया, तूने मेरे बेटे को मांस खिला दिया और मेरे सामने खड़ा होकर बातें कर रहा है। सुन लियो लम्बरदार, सुन लियो। वही के बाद चाहे हमका मारिन डाल, अगर हम यह सब चीज न लाए तो वह हमका मार दौते जबरदस्ती। ये बात मुझसे बताना था, ये बात मुझसे बताना था। आग लगी है, फिर लोगों में हम चर्चित है। इंसाफ के पुजारी कहते हैं हमें लोग, इंसाफ का पुजारी। और आज चिराग के तले अंधेरा, हमारे घर में बात पनप रही है और मुझे पता तक नहीं। लौंडा बिगड़ गया, वही का सुधार। बादल को बुलाओ, बादल को बुलाओ। तो नशे में घूमत हुई है, बुलाए रहे। लम्बरदार बाबू साहेब आएगी और गड़ाओ ना। जो सर हमारे सामने उठता नहीं था, आज वही बेटा सर उठाकर हमारे सामने खड़ा है। कुछ बात तो है, सच्चाई कुछ ना कुछ तो है। बादल, हम क्या सुन रहे हैं कि तुम शराब पीने लगे हो, मांस खाने लगे हो, बहू पर अत्याचार करने लगे हो। क्या ये सत्य है? हमने जो सुना, क्या ये सत्य है? ठाकुर हैं हम, और वो ठाकुर कैसा जो शराब न पिए और मांस न खाए। तूने तो ठाकुर की हिस्ट्री ही बदल दी। आज ठाकुर किसे कहते हैं हम तुम्हें बताते हैं। ठाकुर ठा जिसके हो ठोस कदम, का जो हो कर्तव्यनिष्ठ, रा जो हो रक्षक। ठाकुर इसे कहते हैं, ठाकुर इसे कहते हैं। रोज हमारे इंसाफ की दुहाई देते हैं। आज तूने उनके सामने मेरा सर झुका दिया, तुझे शर्म नहीं आई? लाज नहीं आई तुझे? काहे की शर्म? तो दूर दूर न जाओ, सो मेरी तू बेहया दूर दूर न जाओ, सो मेरी तू बेहया
तुझे बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। तो ना कहो बेटा, हाँ? औलाद हूं तुम्हारी। औलाद कहते हैं भगवान जो पूत दे, सत्य सपूत दे, कोख ही में मर जाए, जो ऐसा